पाऊर्णमुक्तारम् निर्भरवद्हस्वर्धमानश्च दंसनमग्गं वोचामि जहाकं समासेन कर्णमन जिनवर वृषभेमं वीर श्रीवर्धमान को संक्षिप्त दिग्दर्शन यथाक्रम दर्शन मालिका। अष्टपाहुर जी नामक एक ग्रंथ है के अंतर्गत यहाँ पहला जो दर्शन पाहुर है, उस दर्शन पाहुर की चर्चा अपनी चल रही है। और यहाँ पर देखिए, जो अष्टपाहुर ग्रंथ है ऐसा प्रसिद्ध ही है कि आचरण का ग्रंथ है। चरणान्यों के ग्रंथों में उसका नाम लिया जाता है और उसमें भी मुनिराजों के आचरण का विशेष ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं प्रधानता है, केवल उसका नहीं है। और आचरण का ग्रंथ है तो कोई आपको अणुव्रतों की वैसे हित प्रभेद और चर्चा या महाव्रतों की इस रूप में नहीं है, लेकिन फिर भी किस तरह से व्यवहार में कार्य होना चाहिए गृहस्थ का अथवा मुनिराजों का, उसकी चर्चा इसमें की गई है। तो यहाँ पर जो दर्शन पाहुड़ है, और दर्शन का अर्थ हम सब समझते ही हैं, सम्यक दर्शन से अर्थ उसका लिया जाता है। पर यहाँ जो सम्यक दर्शन मतलब अभी अपने को शुरू में ही समझ में आ रहा है कि यहाँ अकेला निश्चय सम्यक दर्शन वाली बात नहीं है। यहाँ व्यवहार को भी, क्योंकि आचरण की प्रधानता है ना, आचरण दिखता है बाहरी उससे, तो उसको भी दर्शन के अर्थ में यहाँ पर ले रहे हैं। और दर्शन का अर्थ जो किया कि धर्म की मूर्ति जो दिखाई दे, जो यहाँ दिया था ना, धर्म की मूर्ति दिखाई दे, वह दर्शन है। तो धर्म की मूर्ति जो दिखाई देती है वास्तव में, तो यहाँ पर जो मुनिराज हैं, जो धर्म की मूर्ति दिखाई दे रहे हैं, वो मुनि दशा, उसको भी, उनको भी दर्शन के रूप में ले रहे हैं। और जो अपन ने अर्थ किए ही हैं सारे, उसमें मत को, धर्म को, सिद्धांत को, इन सबको दर्शन कहते हैं। लेकिन धर्म की मूर्ति कहाँ दिखाई देती है अपने को? तो मुनि दशा में साक्षात धर्म दिखाई देता है। तो अलग अलग जगह अलग अलग प्रकरणों में मतलब इस तरह के अर्थ भी यहाँ पर लिए जा रहे हैं। गाथा पढ़ते हैं, दूसरी गाथा अपनी चल रही है, उसके भावार्थ की चर्चा। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 है गाथा के लिए। दंसण मूलो धम्मो उभयतो जिणवरेहि चित्साणं तं सोमूण सकन्ने दंसणहीनो नवन्दिभो। सधर्म का है मूल दर्शन जिनवरेंद्रों ने कहा, हे कान वालों सुनो दर्शन हीन वंदन योग्य नाम। धर्म का मूल दर्शन है, इसलिए दर्शन से जो रहित है वो वंदना के योग्य नहीं है। तो हम कैसे पहचाने कौन दर्शन से सहित है और कौन दर्शन से रहित है? तो उसके लिए यहाँ भावार्थ में उस दर्शन दर्शन अर्थात उस सिद्धांत के श्रद्धांत मान्यता की पहचान के लिए चिन्ह बताए जा रहे हैं। और वो चिन्ह, अंतरंग चिन्ह तो वैसे ही दिखाई नहीं देता है। तो बाहर से क्या चिन्ह होते हैं, हो सकते हैं, वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो एक तो चिन्ह बताया जो अंतरंग चिन्ह है, यद्यपि उसको यहाँ बाह्य चिन्ह कहा है, लेकिन वो प्रमुख जो चिन्ह है वो है अनुभूति, उस आत्मा की ज्ञान की अनुभूति, वो है।
और फिर उसके बाद में जो तत्वार्थ श्रद्धान है, तत्वार्थ श्रद्धान है वो भी सम्यक का बाह्य चिन्ह है, लेकिन बाह्य चिन्ह होने पर भी वो थोड़ा सा अभी भी समझ लीजिए कि गहरा है। तो और बाहरी और स्थूल चिन्ह क्या है, तो उसके लिए यह कहा प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक से। तो प्रशम अर्थात अनंतानुबंधी आदि कषायों के उदय का अभाव, अनंतानुबंधी कषाय के उदय का अभाव वो प्रशम है। अब उसको कैसे पहचाने कि अनंतानुबंधी का उदय है कि नहीं है, तो उसकी पहचान के लिए यहाँ पर चिन्ह बताए हैं। कौन कौन से चिन्ह बताए हैं? अनंतानुबंधी का उदय है या नहीं है, इसकी पहचान कैसे हो, क्या चिन्ह बताए हैं, बोलिए निशान। सर्वथा एकांत तत्वास का कथन करने वाले अन्य मतों का श्रद्धान जो करे, और दूसरा होगा बाह्य वेश में सत्यार्थ पने का अभिमान करता है। तीसरा, पर्यायों में एकांत के कारण आत्मबुद्धि से अभिमान तथा प्रीति करना, वह अनंतानुबंधी का ही कार्य है। तो अब इनको अपन ये याद भी करनी है सब चीजें अपने को। तो इनको याद करने के लिए क्या करें कि वो लैंग्वेज तो ऐसी, सर्वथा एकांत तत्वार्थ का कथन करने वाले अन्य मतों का श्रद्धान, तो शॉर्ट में याद करने के लिए क्या करें, अन्य मतों का जिसको श्रद्धान हो, और बाहरी वेश में ही जो मूड है, बाहरी वेश को ही उसी सच्चा में मानता है। मान रहा है। और तीसरा पॉइंट क्या है, पर्याय में जिसकी एकत्व बुद्धि है, पर्याय मूड है। तो ऐसा करके थोड़ा शॉर्ट में अपने को अपने भाषा में वो याद रह सकते हैं। बोलिए आगे। और चौथा है कि यदि किसी ने अपना बुरा किया हो तो उसके घात करने की मिथ्या दृष्टि, मिथ्या बुद्धि नहीं हो उसकी। यानी दूसरे से बदला लेने की बुद्धि जिसकी ना हो। कि मेरे ही पूर्व में कृत कर्मों हाँ, का ये फल है। ये एक पॉइंट है कि बदला लेने की बुद्धि ना हो, और फिर क्या विचार करे कि अपने ही कर्मोदय का विचार करे। हम्म, अन्य तो इसमें निमित्त बन रहे हैं, मात्र मेरे ही कर्मों का परिणाम है ये। बस 5 ही हैं। नहीं, और एक और है ना, छठा। हाँ, कि अन्य तो इसमें निमित्त मात्र है, ये है छठा। नहीं, छठा ये है कि ये बाकी की जो चारित्र्यों की 3 प्रकृतियां उदय रूप हैं, उनके उदय से बाहर में आरंभवादी कार्य होते हैं, हिंसादि लेकिन उनको भला नहीं जानता। तो उपादेय नहीं जितना मानी राग कि ये शेष तो है मेरे जिसको, चारित्रजन्य कमजोरी है। हाँ, तो जितना राग शेष है उसको भला नहीं जानता। शॉर्ट में कि जो राग के उदय से जो भी कषाय या जितनी कषाय शेष है, उस कषाय के उदय के अनुसार जो भी काम होते हैं उनको भला नहीं जानता। इस तरह से ये प्रशम के लक्षण कि किस प्रशम जीवन में है उसके लक्षण यहाँ पर बताए। फिर संवेग किसे कहा, इलावा भी संवेग किसे कहा, हाँ, धर्म और धर्म के फल में अनुराग वो या उत्साह, उसका नाम संवेग है। फिर यह निर्वेद और दिया साथ में, निर्वेद किसे कहेंगे, संसार शरीर भोगों से उदासीनता। अनुकंपा, अनुकंपा किसे कह रहे हैं, अनुकंपा में क्या क्या लिया है, बोले प्री, बहुत बढ़िया, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ, ये सब अनुकंपा में लिए हैं। और दूसरे पर हमने करुणा की या दूसरे का बुरा करने का विचार नहीं किया, तो ये किस पे अनुकंपा की गई है, हाँ, ये दूसरे पे अनुकंपा नहीं है, वास्तव में तो ये स्वयं पे अनुकंपा। और ये जो अनुकंपा कही भी जा रही है, ये अनुकंपा वास्तव में अपने प्रति है। असली अनुकंपा क्या है, जिसको अपने प्रति दया है कि मैं कषायों में ना जलूं, मेरा अहित ना हो, जो अपना हित देखता हो, सच्चा स्वार्थी हो। नाटक समाचार में छंद है, स्वार्थ के साचे परमारथ के साचे, चित्त साचे साचे बहन कहे साचे जैन मती है। स्वार्थ के साचे, पहला ही शब्द दिया है, स्वार्थ के सच्चे, जो अपना हित पहले देखते हैं, दुनिया का हित होगा नहीं होगा वो बाद में।
स्वार्थ के साचे परमारथ के साचे, चित साचे साचे जैन कहे, चित साचे साचे वैन कहे, साचे जैन मती है, काहू के विरोधी नाही। ये जो बातें यहाँ आ रही है ना, इसलिए सुना रही हूँ मैं। काहू के विरोधी नाही, पर जाए बुद्धि नाही, पर्याय में एक तो बुद्धि नहीं है। आत्म गवेशी, न गृहस्थ है न यति है। आत्मा की गवेषणा करते हैं, आत्मा में ही रुचि रखते हैं। अब उनको गृहस्थ कहें कि मुनि कहें, न गृहस्थ है न यति है। रिद्धि सिद्धि वृद्धि दिसे घट में प्रगट सदा, अंतर की लक्ष्य सो आजाची लक्ष्यपति है। ये क्या हमको रिद्धि सिद्धि वृद्धि बेलहावी पुत्र मित्र धन बड़े, वो कहाँ दिखती है? वो सारी जितनी रिद्धियां हैं, जितनी सिद्धियां हैं, जितनी वृद्धियां हैं, वो अंदर में हो। ये बाहर में लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि न पर तो ये कोई वृद्धि है? कि रुपया पैसा धन दौलत अच्छा बढ़िया मकान हो गया और अब तो नौकर चाकर भी लग गए, पहले कुछ नहीं था तो हमारी वृद्धि बढ़ी, रिद्धि वृद्धि बढ़ी, धन संपत्ति बढ़ी, क्या है? ये कुछ नहीं है। जो वृद्धि है अंदर में दिखता है कि गुणों में वृद्धि, गुणों में वृद्धि, गुण तो जितने उतने ही रहेंगे, पैशंटी गुण बढ़ते हैं, गुण बढ़ते हैं कि अनंत गुण अनंत ही रहेंगे। लेकिन उन गुणों का विकास, उनकी जो अशुद्ध दशा चल रही है, उनमें निर्मलता, उनकी प्रकटता हो रही है कि नहीं, उसका नाम वृद्धि है, उसका नाम वृद्धि है। रिद्धि सिद्धि वृद्धि दी से घट में प्रगट सदा, अंतर की लक्ष्मी सो अजाची लक्ष्यपति है। बाहर की लक्ष्मी जाके नहीं मांगते हैं भगवान पुत्र मित्र धन बड़े, ये अयाची है, मांगते नहीं है। क्यों? अंतर की लक्ष्मी सो, अंतर में जो लक्ष्मी है, केवल ज्ञान लक्ष्मी है, श्री बोलते हैं ना, वो केवल ज्ञान लक्ष्मी है। अपने पास है कि नहीं है केवल ज्ञान? है, निश्चयवासी हो। ये केवल ज्ञान की शक्ति है, यही तो मेरी लक्ष्मी है, उसको प्रकट करना। अंतर की लक्ष्मी सो आजाची लक्ष्यपति है, दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, सुखिया सदैव ऐसे जीव सम कीती है। किसके दास हैं? भगवान के दास हैं, लेकिन जगत से उदास है। कल प्रवचन में आया था 4 स्टेप, कल बहुत बार सुनाते हैं शांति जी भाई साहब कि भगवान के सामने बैठ के मतलब किस तरह, यानी अंदर बाहर से अंदर किस प्रकार आए। तो उदासो हम यानी जगत से हम उदास, जब उदास होंगे तभी तो आएंगे यहाँ, होकर निराश सब जग भर से। निराश यानी निराश मतलब हताश नहीं, वैराग्य लेकर। तो उदासो हम, फिर उदासों का उ गायब कर दो तो फिर क्या? दासो हम, फिर भगवान का मैं दास हूँ। अब दासो हम का दा गायब कर दो तो क्या है? सोहम, जो मैं हूं वह है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान, ये सोहम। और फिर स भी गायब कर दो तो क्या बचेगा? अहम, बस मैं हूं, बस मैं ही हूं, अहम, ऐसा। तो ये बाहर से अंदर आने की प्रक्रिया, तो वही दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ये 2 स्टेप तो इसमें लिए हैं। और फिर अंदर से वो जो अनुभव करते हैं तो वो सोहम और अहम रूप को अनुभव करते हैं। ऐसी ही सम्यक दृष्टि जीवों की परिणति होती है। तो ये बात अपनी क्या चल रही थी? अनुकंपा जो है, अनुकंपा है वो वास्तव में अपने प्रति, हम सोच रहे हैं हम दूसरे जीवों पे दया कर रहे हैं, दूसरे जीवों पे दया नहीं करता है कोई, किसी पे दया कर सकता है? कल तो पढ़ा था अपन ने, तुम सब आयु से जीवित रहे, यह बात जिनवर ने कही, जीवित रखोगे किस तरह। तो जब आयु से जीवित रहते हैं तो वैसे ही सब अपने साता के उदय से सुखी रहते हैं और सब अपने असाता के उदय से दुखी रहते हैं। तुम साता दे सकते हो क्या? तुम उसकी असाता हर सकते हो क्या? तो जब साता असाता कर्म ले दे नहीं सकते हो तो तुम सुखी दुखी कैसे कर सकते हो? आयु में तो कहा कर्म,
पर आगे जो गाथा दी ना, सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में अन्य को, सुखी दुखी जब कर सकते हो जब तुम किसी को असाता दे सकते हो, किसी को साता दे सकते हो, तब दुखी सुखी कर सकते हो, वो कर ही नहीं सकते। इसलिए जो जो दया की जा रही है वो दया वास्तव में अपने पे ही की जाती है, दूसरे पे की ही नहीं जाती। बोलिए शशिधर। ये कहाँ से लिया आपने अभी, छंद कहाँ से बोला? नाटक समय सार में बनारसी दास जी। बोलिए सुमन जी। ये अभी जो बोला आपने बहुत अच्छा लगा है, ये उदासो हम, ये ऐसे सोचा ही नहीं था हमने, तो ऐसे भी होता है ये। तो शांति जी वैसा बहुत बार सुनाते हैं, बहुत बार प्रवचन में बताते हैं। ये पहली बार ही सुना इस तरह से, अच्छा लगा। बोलिए संजीव सोनम। गोदावरी बताते, संजीव गोदा ने भी बोला था, वो प्रवचन में बताते संजीव गोदावरी। हाँ हाँ, पंडित संजीव गोदावरी, तो मैंने बहुत सुना उनका। हाँ, बोलिए सुमन जी, बोलिए। ये जो पहला पॉइंट है ना, जो ये प्रसंग के बाह्य चिन्ह जो बता रहे हैं, वो पहला पॉइंट समझाइए ना, कि अन्य मतों के श्रद्धान को बाह्य चिन्ह कैसे समझेंगे। सर्वथा एकांत तत्वार्थ का कथन करने वाले अन्य मतों का श्रद्धा। ये चर्चा की थी ना अपन ने, जो अन्य मती है वो सब एकांती है। जैसे कोई नित्य एकांतवादी है, कोई अनित्य एकांतवादी है। तो बौद्ध उनका है, श्रद्धान बाह्य चिन्ह कैसे होगा? वो तो होना उसका नहीं चाहिए। श्रद्धा नहीं, उसका ये 3 पॉइंट के बाद आगे लिखा है, वह जिसके न हो, वह जिसके न हो वो प्रशम का चिन्ह है। अच्छा, अनंतानुबंधी, ये 3 पॉइंट एक हाँ, साथ किए हैं, कॉमा लगा लगा के, फिर बाद जिसके में न लिखा है हो। वह जिसके न हाँ हो। हाँ हाँ, ठीक है, अब क्लियर हो गया। ठीक अब है क्लियर। ना? हाँ हाँ, यानी इसको हर के साथ लगा लीजिए कि हम्म एकांत तत्वार्थ का कथन करने वाले अन्य मतों का श्रद्धान जिसके ना हो, हम्म बाह्य वेश में सत्यार्थ बनेगा अभिमान जिसके ना हो, और पर्यायों में एकांत के कारण आत्मबुद्धि से अभिमान तथा प्रीति जिसके न हो, क्योंकि ये तीनों अनंतानुबंधी के कार्य हैं। तो ये जिसके नहीं है उसके जीवन में अनंतानुबंधी नहीं है, इसलिए प्रशम है। वह जिसके न हो पढ़ा ही नहीं था ना, पहली लाइन में ही अटक गई थी कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है। देखिए अब जो चौथा चिन्ह यहाँ पर कहा है वो कहा है आस्तिक्य। पेज नंबर 8 पे हैं अपन। आस्तिक्य, आस्तिक्य अर्थात, देखिए कौन सा पेज होते हैं, जीवादि पदार्थों में अस्तित्व भाव सो आस्तिक्य भाव है। देखो आस्तिक्य को अपनी भाषा में अपन क्या कहते हैं, तो और यह को अपन जो फ्लो में बोलते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, आस्तिक। यह को हटा देते हैं, आस्तिक और नास्तिक वर्ड सुने। हम आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं? ये तो नास्तिक है, बिल्कुल। जो मंदिर ना आए वो नास्तिक, और जो मंदिर आए वो आस्तिक। देखो मंदिर आना और मंदिर नहीं आना वो भी वो उसका बाहरी चिन्ह है, लेकिन आस्तिक का मतलब क्या है? आस्तिक का मतलब है कि जो अस्थि को स्वीकार करता है, अस्थि को मानने वाला वो आस्तिक है। और नास्ति रूप रहने वाला, अस्थि को स्वीकार नहीं करने वाला, वो है नास्तिक। तो दुनिया में आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा, जो भारतीय दर्शन है, 9 दर्शन होते हैं, उनमें से 6 तो दर्शन कहते हैं आस्तिक हैं, और 3 दर्शन कहलाते हैं नास्तिक। उसमें अपने को भी खड़ा किया है कि चारवाक, बौद्ध और जैन, इन 3 को कहते हैं नास्तिक, जो भारतीय दर्शनों की बात आती है। इसके अलावा वो वेदांत, न्याय, वैशेषिक और ये सब आस्तिक में आते हैं। तो क्यों नास्तिक कहते हैं? वहां पे उनकी आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा क्या है कि जो भगवान को माने वो आस्तिक, और जो भगवान को नहीं माने वो नास्तिक। हम भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? भगवान से मांगे वाला, लेकिन वो भगवान को मानना किसको मानते हैं कि जो भगवान को दुनिया का, जगत का कर्ता माने तो वो भगवान को मानता है, और जो जगत का कर्ता भगवान को नहीं मानता है, इसका मतलब है भगवान को नहीं मानता है नास्तिक। तो हम क्योंकि भगवान को कर्ता नहीं मानते हैं, ना दुनिया का, ना जगत का, ना किसी का, तो इसलिए हमारे पे ठप्पा क्या लगा रखा है, नास्तिक। लेकिन वास्तव में
ना, ये तो बाहर की बताई, वो ईश्वर को मानने नहीं मानने वाले। वास्तव में आस्तिक का मतलब क्या है कि जो वस्तु स्वरूप का जिसको निर्णय है, वस्तु स्वरूप की जिसको स्वीकृति है, जो छह द्रव्य को मानता है, छह द्रव्य छोड़ो, द्रव्य को मानता है, उसका नाम है आस्तिक। और बाकी बाहर में खूब ही भगवान के पास जाता हो, मंदिर में ही बैठा रहता हो, चाहे यहाँ के चाहे वहां के, लेकिन जिसको छह द्रव्य सात तत्व नौ पदार्थ पंचास्ती काय की खबर नहीं और इनकी स्वीकृति नहीं है, वो नास्तिक ही है। जिसको अपनी अस्थि का स्वीकार है वो आस्तिक, और जिसको अपनी अस्थि स्वीकृत नहीं है वो नास्तिक। अपनी अस्थि का स्वीकार है कि नहीं है अपने को? है? है? क्या मानते हैं अपने अपने आप को? मैं जी हूँ, ये तो बोलते हैं। मानते क्या है कि ये जो रूप रंग दिखाई देता है ना 5 सवा 5 फुट का, ये मैं हूँ, ये अपनी अस्थि नहीं मानी है। ये तो हमने शरीर की अस्थि को अपनी अस्थि मान रखा है। वहां सिद्ध पूजन में तो कहा है तेरी अस्थि मेरी बस्ती, वहां तो सिद्ध पूजन में, लेकिन यहाँ तो हमने शरीर की अस्थि में अपनी अस्थि मान रखा है। शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति, शरीर के नाश में अपना नाश। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। ये हमने अपनी अस्थि को नहीं माना। और जो एक द्रव्य या तत्व को उसमें गड़बड़ी कर रहा है, उसकी जहाँ जीव तत्व संबंधी भूल है वहां पर अजीव तत्व संबंधी भूल वो तो जुड़ी हुई है। तो जो अपना स्वरूप नहीं जान रहा है वो शरीर का भी स्वरूप कहाँ जान रहा है? शरीर को जीव मान रहा है। शरीर क्या है? वो जड़ पुद्गल है, पुद्गल को जीव मान रहा है। आंखें देखती है, कान सुनते हैं। क्या आंखें देखती है, कान सुनते हैं? मानते तो यही है, आंखें देखती है, कान सुनते हैं। इस शरीर का भी पुद्गल का भी सही स्वरूप नहीं जाना। तो वास्तव में जो षड द्रव्य की अस्थि यानी पदार्थों की वस्तु स्वरूप की जिसको स्वीकृति है, वस्तु स्वरूप को यथार्थ रूप से जानता है, वो है आस्तिक के। वो आस्तिक जिसे अपन कहते हैं वो है आस्तिक के भाव। और जिसको वस्तु स्वरूप की एक वस्तु का भी सही स्वरूप पता है, तो सब एक वस्तु का नहीं पता होता एक्चुअल में, तो सबका ही पता होता है। स्वयं का ज्ञान है हमें, स्वयं का तो ज्ञान है, पर का ज्ञान नहीं है। ऐसा होता है? ऐसा होता है क्या? हमें पर का तो ज्ञान है, बस स्वयं का ही बचा हुआ है। पर को तो सबको जानते ही है हमें, बस एक इतना सा ही तो बचा हुआ है स्वयं का। इन तुम स्वयं को नहीं जानते हो तो पर को भी नहीं जानते हो, और पर को नहीं जानते हो तो स्वयं को भी नहीं जानते। क्योंकि जिसने स्वयं को जाना तो अपने को जाना, इसके अलावा सब पर है, तो पर को जाना कि नहीं जाना। और जिसने पर जान लिया कि ये मैं नहीं हूं, तो वो कब जानेगा ये मैं नहीं हूं? जब मेरी खबर होगी तभी तो। इसलिए यहाँ देखो, यहाँ लिखा जीवादि पदार्थों में अस्तित्व भाव स्व अस्तित्व के भाव है। जीवादि जो पदार्थ है उनकी स्वीकृति, दुनिया में 6 द्रव्य, द्रव्य की स्वीकृति खाली पर्यायों को ही मानता है। द्रव्य वस्तु है कोई, ऐसी ऐसी स्वीकृति नहीं होती। ये बस ये मनुष्य है कि देव है कि नारकी है कि तिरंग चेहरा टेबल कुर्सी जो दिख रहा है, क्योंकि पर्याय ही दिखती है, द्रव्य दिखता नहीं। तो बस पर्याय को ही, उसको ये पर्याय ऐसा नहीं, बस यही है जो है, और ये खत्म तो खत्म। तो पदार्थों की जिसको स्वीकृति ही नहीं, पदार्थों में अस्तित्व भाव सो आस्तिक के भाव है। जीवादि पदार्थों का स्वरूप सर्वज्ञ के आगम से जानकर उनमें ऐसी बुद्धि हो कि जैसे सर्वज्ञ ने कहे वैसे ही यह है, अन्यथा नहीं है, वह आस्तिक के भाव है। जैसे केवली भगवान ने द्रव्यों का स्वरूप कहा है वे वैसा ही है। तो दो तो दिखते हैं, मतलब द्रव्य मूल द्रव्य नहीं दिखते, लेकिन पर्याय रूप में भी उस द्रव्य का अनुमान, जिसे कहा था ना आगम से, अनुमान से और स्वानुभव से परीक्षा करना, निर्णय करना। तो हमको 6 द्रव्य किस किस से दिखते हैं? आगम से हमने पढ़े 6 द्रव्य हैं, या आगम से हमने पढ़ा। अनुमान होता है कि नहीं होता है कि यदि हमको ये दिख रहा है, हमको ये कोई पदार्थ दिख रहा है, ये
तो ये अगर ये द्रव्य होता, मतलब ये तो हमको जो दिख रही है ये इसकी अवस्था है। अवस्था कैसे की बदलती रहती है। कल भी अपन ने बात की थी, नई नई लाओ साड़ी तो कितनी अच्छा उसके चमक रहती है, और फिर क्या होता है, तो फीकी पड़ जाती है। तो ये इसकी अवस्था बदल रही है ना, ये बदल रही है, लेकिन फिर भी कुछ चीज है जो उसमें बनी हुई है। तो कुछ ना कुछ है, अगर दिमाग लगाएं तो समझ में आता है, दिमाग लगाएं, अनुमान लगाएं कि इसमें वो द्रव्य है ऐसा। तो आगम से, अनुभव, अनुमान से और स्वानुभव से हम धर्म द्रव्य का अनुभव कैसे करें। स्वानुभव से धर्म द्रव्य का अनुभव कैसे करें, कि तुम जीव का अनुभव करो और वो समझ में आए। और अनुभव का मतलब ऐसा नहीं होता कि खाली आत्मा का जो आनंद वाला अनुभव, अनुभव ऐसे भी तो आता है, ऐसे भी तो कहते हैं ना, इस दुनिया में कहीं जाओ जॉब के लिए, आप किसी हॉस्पिटल में अप्लाई करो तो क्या पूछेंगे, कितने साल का अनुभव है। तो आपको आत्मा का अनुभव है कितने साल का, कि क्या अनुभव, वही एक्सपीरियंस ना, आपको उस चीज की फीलिंग है, मतलब आप वहां तो प्रैक्टिस से है अनुभव, लेकिन हमको अनुभव फीलिंग, वैसी फीलिंग भी तो रहती है ना कि हाँ हम गए हैं, तो हमको, हम कहीं गए किसी के साथ, किसी ट्रेन में सफर किया हो या किसी यात्रा ग्रुप वालों के साथ, नहीं इनके साथ हमारा अनुभव अच्छा नहीं है, हम गए हुए हैं, तो ये भी तो अनुभव होता है। तो धर्म द्रव्य का अनुभव होता है कि नहीं होता है। आगम में कहा, फिर अनुमान से हमने जाना, और फिर हम जो जो जीव उद्गल गमन कर रहे हैं, रुक रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ अंतरंग निमित्त रूप से होता है। तो ये उनको जानने का अनुभव है, और क्या है। काल का तो आता है, अब धर्म धर्म का थोड़ा कठिन पड़ता है। काल द्रव्य का अनुभव होता है कि नहीं होता है। काल द्रव्य का अनुभव होता है परिणमन रूप। तो ऐसे करके ये जिसको ये निर्णय होता है, तो वो आस्तिक के भाव है। तो जो जिसको ऐसा आस्तिक के भाव है, छह द्रव्य, नव तत्व, नव पदार्थ, इनकी जिसको स्वीकृति है, इनको मानता है, स्वीकार करता है, तो उसके जीवन में आस्तिक के भाव है। तो हमको समझ में आता है कि हाँ सम्यक दर्शन इसको है। बाहर से यही दिखता है। अपने को, अपने को है कि नहीं स्वीकृति, छह द्रव्य, नौ तत्व, पदार्थ, सात तत्व, इनकी। तो अपने को स्वीकृति है, तो फिर अपने को कि हमको ये स्थूल रूप वाला, अभी अगर खाली स्वीकृति है तो सम्यक दृष्टि है, वो है ना, अपने को सम्यक दृष्टि मानना है। बिल्कुल ही नहीं मानेंगे तो सर्व व्यवहार का लोप हो जाए। तो व्यवहार के लिए तो दूसरे की परीक्षा करने के लिए व्यवहार है, पर स्वयं को खाली स्थूल रूप से, विचारात्मक रूप में अपने को ये बातें आती है, ज्ञान रूप में अपने को ये है, उतना मान के, सम्यक दृष्टि मान के संतुष्ट नहीं होना। असली लक्षण तो वही अनुभूति है, मुख्य चिन्ह तो वही, वहां तक नहीं पहुंचे तब तक संतुष्ट नहीं होना। लेकिन बाहर में व्यवहार की और पूज्यता, पूज्यता वंदना आदि की निर्णय के लिए ये बाहरी चिन्ह बताए जा रहे। तो इस प्रकार से जीवादि पदार्थों का जो स्वरूप सर्वज्ञ के आगम से जानकर उनमें ऐसी बुद्धि हो कि जैसे सर्वज्ञ ने कहे वैसे ही यह है, अन्यथा नहीं है, वह आस्तिक भाव है। इस प्रकार यह सम्यक्त्व के बाह्य चिन्ह है। ये सम्यक्त्व के बाहरी चिन्ह प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक कहें। अब सम्यक्त्व के 8 गुण हैं, इसके अलावा और ये गुण बताए हैं, ये अपन ने यहाँ खाली नाम दिए हैं, अपन ने रत्न शाखाचार में पढ़ा था। देखिए, संवेग, निर्वेग, निंदा, गर्हा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य और अनुकंपा, यह सब प्रश्नादि 4 में ही आ जाते हैं। संवेग निर्वेग वो है ही संवेग में, निंदा, गर्हा, उपशम, ये समझ लीजिए इसी में ले लेंगे, प्रशम में। गर्हा, उपशम, उपशम है ना, तो प्रशम, उपशम तो स्पष्ट रूप से प्रशम रूप है ही। और भक्ति, भक्ति को ले लीजिए आस्तिक्य में। वात्सल्य, अनुकंपा, और अनुकंपा तो अनुकंपा है ही।
तो प्रश्नादि 4 में यहाँ नीचे दिया संवेग में निर्वेद वात्सल्य और भक्ति, ये आ गए। वात्सल्य और भक्ति आ गए तथा प्रशम में निंदा ग्रह आ गई। ये कुछ छूट गया है ना यहाँ पे, नहीं ये छूट गया है, इसमें मिसप्रिंट है, छूट ही गया है ना इसमें, इसीलिए भी लेके बैठने लग गई। देखिए सो ये प्रश्नादि 4 में आई गए। संवेग में तो निर्वेद वात्सल्य और भक्ति, संवेग में ही निर्वेद वात्सल्य और भक्ति ये आ गए, ऐसा दे रहे हैं। संवेग में निर्वेद वात्सल्य और भक्ति, वो धर्म और धर्म के फल में अनुराग दिया है ना, तो वो तीनों इसमें ले लियो। संवेग में निर्वेद वात्सल्य और भक्ति ये तीनों आ गए, ये एक साथ पढ़ना है, अपन थोड़ा पढ़ गलत रहे थे। तथा प्रशम में निंदा गर्हा आ गई, और अनुकंपा अलग से है ही, तो उपशम, इन्होंने उपशम को फिर अलग से ले लिया ऐसा। ठीक है, वो तो अपेक्षा है, किस अपेक्षा से कैसे उसको गर्वित कर रहे हैं, और वो सब उसी में आ जाते हैं। अभी थोड़ा सा इनका जो स्वरूप है संवेग और निर्वेद की तो अपन ने पढ़ ली। रत्नगंज शाखाचार में 64 नंबर का पेज है, वहां पे ये दिया है। मैं यहाँ तो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, अब वहां और है नहीं, शायद एक ही था, मैं लेके बैठी हूँ, आप लोग ले लो, मैं इसमें से पढ़ लूँ। देखिए सम्यक दृष्टि को संवेग अर्थात धर्म से अनुराग होता ही है। संसारी संवेग का छोड़ते हैं, निर्वेद पढ़ लेते हैं। संवेग अपन कर ही चुके हैं, या फिर पढ़ लेते हैं, रीडिंग करते हैं। संसारी मिथ्या दृष्टि का अनुराग तो शरीर ही से हो रहा है, क्योंकि ये ले लीजिए आप, क्योंकि वह चाहता है कि शरीर उज्जवल रहे, बलवान रहे, पुष्ट रहे। शरीर से ममत्व होने के कारण ही वह अभक्ष्य भक्षण करके सुख मानता है। अन्याय सहित श्रृंगार आदि द्वारा शरीर को भूषित करके प्रसन्न होता है। पापियों से संबंध रखने में आनंद मानता है, विकथा में अच्छा मन लगता है। स्त्री पुत्र धन संपदा में नगर देश राज्य ऐश्वर्य से अनुराग करता है। ये सब मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि की शरीर आदि में आत्मबुद्धि नहीं होती है, अतः 10 लक्षण धर्म ही में अनुराग करता है। सम्यक दृष्टि का अनुराग तो धर्मात्मा पुरुषों में, धर्म की कथा में, धर्म के आयतन में होता है। ऐसा संवेग गुण सम्यक दृष्टि में होता ही है। अब निर्वेद बता रहे, सम्यक दृष्टि के पंच परावर्तन रूप संसार से, पृथग्न शरीर से और दुर्गति में ले जाने वाले भोगों से विरक्तता नियम से होती ही है। यानी संसार से, शरीर से और भोगों से। तो इनकी विशेषण दी, संसार कैसा है, पंच परावर्तन रूप, शरीर कैसा है, पृथग्न, जितना पोषते हैं उतना ही वो तकलीफ देता है, और एक भोग बात कैसे है, पूछनी थी, संवेग का मतलब संसार शरीर भोगों से भय लगना नहीं है क्या? संसार से भय लगना, हाँ वो भी अर्थ करते हैं मेरे संसार कल से चल रहा है दिमाग में कि भय लगना है, और निर्वेग का मतलब वैराग्य होना। हाँ वो भी अर्थ कहते हैं। और यहाँ पे क्योंकि निर्वेद ले रहे हैं, तो संवेग का अर्थ धर्म और धर्मायतनों में अनुराग वो कर रहे हैं। और जब अकेला संवेग लेते हैं तो संसार शरीर भोगों से विरक्ति, या भय कहो, भय पूर्वक ही विरक्ति रहती है। भय का मतलब भी विरक्ति रूपी भय है, वो भी अर्थ उसमें देते हैं। यह दूसरा निर्वेद गुण सम्यक दृष्टि के प्रकट होता ही है। अब देखिए निंदा, निंदा किसकी करना रे भाई, अच्छा बता दिया आपने, सम्यक दृष्टि का गुण निंदा करना। हम तो करते ही है, तो हम तो सम्यक दृष्टि हैं, लेकिन किसकी निंदा करना है वो कह रहे हैं। अपने प्रमाद से, असंयम भाव से, सांसारिक पाप में प्रवृत्ति से, परिणामों में निरंतर अपनी निंदा विचारता रहता है। ऐसे दुर्लभ मनुष्य भाव का एक क्षण भी धर्म के आश्रय बिना जाता है, वह बड़ा अनर्थ है। इस प्रकार अपने परिणामों में अपने दोषों सहित प्रवर्तने को विचार कर
अपने मन में अपनी निंदा करना, वह तीसरा आत्म निंदा नाम का गुण है। निंदा किसी करना कि जितना जो दोष बाकी बचा है, जो संसार का कारण है, और जितना हम धर्म में नहीं लग पा रहे हैं, उसकी निंदा करना। अपनी भी मतलब जबरदस्ती अपनी, देखो कहीं तो कहते हैं आत्मा के, अभी कहा था अपनी रिद्धि को अंदर में देखो, अंतर की लच्छी सो अयाची। तो वो भी करना, लेकिन बाहर में जो व्यवहार में अपने दोष हो रहे हैं उसकी निंदा करना, दूसरे की निंदा। ये निंदा करने का व्यसन होता है। मिल जाएंगे कोई तो निंदा करेंगे ही करेंगे किसी की। तो ये व्यसन यदि है तो वो आत्म निंदा में लगा, पर निंदा नहीं। अब गर्हा, देखो निंदा का मतलब है अपने मन में, निंदा का मतलब है मन में करना। फिर गर्हा का मतलब है मुंह से बोलना, गुरु के पास जाकर। तो जो अपना गुरु हो, विशेष बहुज्ञानी हो, साधर्मी हो, उसके पास जाकर विनय सहित अपने निंदित दोष आदि प्रकट करना, यह सम्यक दृष्टि का चौथा गर्हा नाम का गुण है। निंदा और गर्हा में दोनों में निंदा की जा रही है, अपने दोषों की निंदा की जा रही है, लेकिन निंदा में अपने मन में ही अपनी निंदा की जा रही है, और गर्हा में हाँ किसी गुरु के समक्ष वो निंदा की जा रही है। फिर उपशम तो वो सेम प्रशम ही है। सम्यक दृष्टि के क्रोध, मान, माया, लोभ आदि की मंदता ही होती है। राग, द्वेष, काम, उन्माद, बैर आदि को सम्यक दृष्टि अपना घातक जानता है, अतः ये सब मंद ही करता है। यही पांचवा उपशम गुण है। फिर भक्ति, सम्यक दृष्टि को पंच परमेष्ठियों में, जिनवाणी में, जिनेन्द्र प्रतिबिंब में, 10 लक्षण धर्म में, धर्म के धारी धर्मात्माओं में, तपस्वियों में, उनके अनेक गुण स्मरण करके गुणों के अनुराग करना, वह सम्यक दृष्टि में भक्ति नाम का छठवां गुण होता है। देखो पंच परमेष्ठियों में नव देवता तो आ गए लगभग, इसके अलावा अब धर्मात्माओं का क्या, धर्मात्माओं में नहीं, तो धर्मात्माओं में होता है वात्सल्य, जो अपने से गुणाधिक के हैं। तो पंच जो पूज्य हैं, तो पंच परमेष्ठी पूज्य हैं, तो उसमें उनके प्रति तो है भक्ति नाम का गुण, पंच परमेष्ठी कहो या नव देवता कहो। और जो अपने बराबर वाले ही हैं, यानी पूज्यता वाले पद में नहीं है, परमेष्ठी पद में नहीं है, उनके प्रति आता है वात्सल्य का। तो सम्यक दृष्टि को धर्मात्माओं में प्रेम होता ही है। जैसे दरिद्री को धन का निधान देखकर आनंद होता है, इसी प्रकार धर्मात्मा सम्यक दृष्टि ज्ञानी को देखकर, धर्म के व्याख्यान को सुनकर सम्यक दृष्टि के अत्यंत आनंद प्रकट होना, वह वात्सल्य नाम का सातवां गुण है। साधर्मियों को देखकर और अपने से अधिक गुणों वालों को देखकर एकदम मन प्रसन्न हो जाए, आंखें ऐसे खिल जाए, चेहरा चमक जाए, वो वात्सल्य नाम का गुण है। फिर सम्यक दृष्टि को 6 काय के जीवों की प्रति दया होती ही है। 6 काय के जीवों की प्रति दया होती है। तो यहाँ आप तो कह रहे थे अनुकंपा अपने प्रति होती है, यहाँ तो 6 काय के जीवों की ले रहे क्या। 6 काय के जीवों के प्रति दया होती है। अपन थोड़ी ना 6 काय के जीव हैं, कि अपन भी तो हैं 6 काय के जीवों में, रस काय रूप अपन भी तो हैं। इसलिए 6 काय के जीवों के प्रति अनुकंपा होती है, मतलब अपने प्रति तो होती है, वो पहले आ ही गया है। सम्यक दृष्टि को 6 काय के जीवों के प्रति दया होती ही है, प्रकट होती है। दूसरे जीवों का दुख देखकर अपने परिणाम कंपित हो जाने से स्वयं ही दुखी हो जाना तथा दूसरे जीवों का दुख दूर करने का परिणाम होना, वह सम्यक दृष्टि के 8वां अनुकंपा नाम का गुण है। यानी दूसरों का दुख देख के एक मतलब वो आर्त नहीं, गीलापन, मतलब एक हाँ अंदर से थोड़ा खेद का भाव आए, उसका दुख दूर करने का भाव आए, ये दुखी क्यों है, तो ऐसा परिणाम उसके होता ही है। ये अनुकंपा नाम का गुण। इसी प्रकार और भी अनेक गुण सम्यक दृष्टि के स्वयमेव प्रकट होते हैं। ये तो कुछ गिनाए हैं, लेकिन और भी सम्यक दृष्टि में गुण।
नहीं, अभी यहाँ गर्हा कह रहे हैं उसको। और प्रायश्चित तो वो होता है जो गुरु ने जो आपको दिया, उसको आप फॉलो करें। मतलब जो दोष लगा था उसके लिए जो दंड दंड बोल दो अपनी भाषा में, उसके लिए जो दिया, उसका नाम है प्रायश्चित। आप प्रतिक्रमण कर रहे हो, प्रतिक्रमण में गुरु के पास जाके करने की वो नहीं है नियम। वो तो अपने आप भूतकाल में जो दोष लगे हो वो मेरे मिथ्या हो, तो उसमें गुरु वाला नियम नहीं। या दरगाह में गुरु के पास जाके अपने दोषों का उच्चारण करना। आलोचना, प्रतिक्रमण, आलोचना, उसको आलोचना, आलोचना में निंदा ग्रह दोनों कर भी थे, समझ लो। अपने मन में भी करना वो भी आलोचना है, और गुरु के पास जाके करना वो भी आलोचना है। तो वहां वो प्रायश्चित के भेदों में वहां उसको लिया। तो वो, क्योंकि जब तक कहेगा नहीं, यद्यपि गुरु तो पकड़ भी लेते हैं, लेकिन फिर भी अपने मुंह से कह के वो गुरु उसको शुद्ध करें। प्रायश्चित का मतलब है शुद्ध, शुद्धिकरण। तो वो शुद्धि के लिए जो भी प्रक्रिया, जो भी नियम बताया गया है उसको फॉलो करें। बोलिए। ये ये कौन से अभी पेज कौन ये अभी कौन सी किताब में से पढ़े हैं? कौन सी किताब में? रत्न शाखाचार में से 64 नंबर का पेज था अभी जो। अच्छा, रत्न शाखाचार में 64 नंबर का पेज। चलिए, इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी ये प्रशम, संवेग आदि गुण प्रकट हो। गुण प्रकट हो मतलब ये सम्यक दर्शन पूर्वक सहित ये उसके चिन्ह प्रकट हो। इसी भावना से अभी की बात यहीं पूरी करते हैं। जिनवाणी से। पर में नहीं कर कृत कुछ मुझको हास था कुछ भी। अधिकार विधि के नहीं जग में करे कुछ भी। निज अंतरंग में ही दिखे प्रभुता मुझे मेरी। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते रहो आराधना में हर घड़ी मेरी। जय श्री